दीदी तुम कब से आपको ढूंढ रहे हैं हम। मीटिंग खत्म? हाँ सब सही हुआ ना? बहुत अच्छा, सब खुश हैं। बाबू ये वही लड़की है। एक सेकेंड, आओ अंदर आओ। तुम इन्हें सब बता सकती हो, ये तुम्हारी मदद करेंगे। सुनो, तुम घूंघट ऊपर कर सकती हो, यहाँ तुम बिल्कुल सेफ हो। ये पति हैं हमारे, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। कहीं तो हमरे पति भी यही थे दीदी कि कुछ नहीं करेंगे, कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। लेकिन आपको पता है, जब गांव में एक औरत अकेली होती है ना, तो मर्द ज्यादा से किस नजर से देखते हैं। हम ना सिर्फ नौकरी करना चाहते थे, वो भी इसलिए ताकि अपने पति का लिया हुआ कर्ज चुका सके। लेकिन वो लोग वहां पर हमसे जबरदस्ती करने लगे, कह रहे थे सारा कर्जा माफ कर देंगे। बस एक रात हमको ना, हम किसी का कोई एहसान नहीं चाहिए दीदी। बस इतना चाहते हैं कि जब आप प्रधान बन जाए ना, तो हमारे लिए कोई छोटा सा इज्जत काम दे दीजिएगा, क्योंकि हम आपसे मजबूर होकर और छुप कर नहीं रहना चाहते दीदी। देखिए, आदमी का काम होता है औरत की सेवा करना, उनकी रक्षा करना। जो रक्षक में भक्षक बनकर जो भाग किया है ना आपके साथ, उनको हम कभी माफ नहीं करेंगे। और आपको डरने का कोनो जरूरत नहीं है। और हम ये सब चुनाव जीतने के लिए नहीं कह रहे। आप कभी भी मदद मांगने आ सकती है, और बजरंग बली की कसम, आपको कभी भी निराश नहीं करेंगे। आप विश्वास रखिए और चिंता मत कीजिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान भला करे आपका। हम चलते हैं। जीते रहो बाबू, खुश रहो। तुम इस बेचारे की मदद का वादा करके बहुत ही अच्छा काम किए हो। कहाँ रहती हो तुम? जी वो मैं शाम ढलने को आई है, अकेले घर कैसे जाओगी? जी वो मैं चली जाऊंगी। तुम चिंता मत करो, हमारा बाबू है ना, इस सब की बहुत मदद करता है। ये तुमको छोड़ देगा। क्यों बेबी बहू? हाँ जी, बाबू तुम्हें छोड़ के आ जाएगा। जी अरे चलिए, हम आते हैं। अम्मा जी के हाथ का खाना खा के तो मन प्रसन्न हो गया। चलो अब चलते हैं। आइए, हम आपको छोड़ देते हैं, और घबराना बिल्कुल नहीं, ठीक है? अरे ये बेबी भी कहाँ मजे ले रही है। अभी बोलती है छोड़कर आओ, अभी बोलती है ऊपर आओ। आप यहाँ इंतजार कीजिए, हम 2 ही मिनट में आते हैं, ठीक है? तुमने तो कंगन दे दिए बाबू, अब हमारी गिफ्ट देने की बारी है। बस जल्दी से घर आ जाओ। काफी रोमानी सा माहौल बना दिया है आपने। नीचे हमको बोली कि उनको छोड़ के आ जाओ,
और फिर यहाँ बुला लिया। हम तो चाह रहे थे कि जल्दी जल्दी उनको छोड़कर इधर वापस आ जाए आपके पास। आपसे इजाजत मांगने आए हैं ताकि आपको ये ना लगे कि हम यहाँ आना ही नहीं चाहते। हम तो बहुत ही उतावले हो गए थे और थोड़ी सी शर्म भी आ रही। ये कहा है ना बीबी, हमरे लिए ये सब बहुत ही नया है पर अच्छा है। ओ, बोलिए ना, आपने काहे बुलाया हमको यहाँ? बेबी काहे बोल नहीं रही? बोलिए ना। बेबी आप, अरे आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये सब क्या कर रही है आप? शादीशुदा, आपको पता है ना ये बात? अरे क्या कर रही है आप? अरे छोड़िए हमको, छोड़िए, हम कह रहे हैं छोड़िए हमको। बचाओ! ये सब क्या कर रही हैं आप? बचाओ! अरे कोई हमको बचाओ! अरे क्या हुआ? दीदी देखिए नहीं, क्या हो गया? जो इंसान हमारा मान सम्मान बचाने का कसम खाया था, वही आज अपने साथ जबरदस्ती करने का कोशिश किया दीदी। अम्मा, ये सब झूठ बोल, ये सब झूठ बोल रही है। हमने ऐसा कुछ नहीं किया बेबी, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। अरे क्या कह रही है आप? जोर जबरदस्ती करके औरत पे इल्जाम लगाता है। शादीशुदा होकर एक अबला औरत पर ऐसी घिनौनी हरकत करके सीना चौड़ा कर रहा है बाबू। अरे आप लोग गलत समझ रहे हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रही है। हर दोषी यही कहता है और सजा तुमको जरूर मिलेगी। कोई सजा नहीं मिलेगी हमारे बाबू को। हमारा बेटा है वो, औरत का मान सम्मान इज्जत करना सब सिखाया हमने। हमारा बाबू ऐसा कर ही नहीं सकता। माँ तो बेटे का ही साथ देगी। मैं तो कहता कोतवाली में फोन करो, 2 डंडे पड़ेंगे तो अपने आप सुधर जाएगा। ऐसे लोग ना सुधरते नहीं है भैया, उल्टा कानून का इस्तेमाल करते हैं अपने फायदे के लिए। और ये इंसान सरपंच बन गया ना, तो हमारी तो इन जैसे इंसान को ना चुनाव लड़ने का कोई हक ही नहीं है। बस तुम और बाबू पर अकेले थे ना, किसी ने नहीं देखा। इसका मतलब या तो तुम सच बोल रही हो या बाबू। और बाबू झूठ नहीं बोलता। दीदी, आप एक औरत होके ऐसी बात कर रही है। और आपके साथ तो ये सब हुआ है ना। उसके
बाद आप कैसे बोल सकती है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? बेबी के साथ जो कुछ हुआ ना, उसका इससे कोनो लेना देना नहीं है। और ये सब आप क्या कर रही है? आपको काहे फंसा रही है? एक औरत होकर उसके सम्मान की धज्जियां आप खुद उड़ा रही है और इल्जाम हमारे सर पर डाल रही है आप। वाह बाबू भाई वाह। तुम्हारे खेल बड़े निराले, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुम्हारी बीवी का नाम उछाला तो वो गलत, वो सब झूठ था। अब इस बेचारी के बारे में उल्टी सीधी अफवाहें फैला रहे हो, सही है? आप कह रहे हैं बात को घुमा नहीं अकेले। देख रहे हो भाई लोग, हमरे ऊपर चढ़ रहे हैं। मतलब गांव में बाबू और उसकी बेबी सत्यवादी हरिश्चंद्र है, बाकी सब झूठे। पूरे गांव का नाम मिट्टी में मिला दिए हो बाबू, सजा तो मिलेगी। और इस बार कोतवाल नहीं, सजा हम सब गांव वाले देंगे तुमको। किसी ने भी बाबू को हाथ लगाया तो हम उसकी कमर खोद देंगे। पॉइंट पकड़े। बाबू निर्दोष है, कुछ नहीं किया है उसने। क्या कर रहे हो? हाँ? चल क्या रहा है? हाँ? अब हमें नहीं, इन लोगों को समझाइए। देखिए, आप कानून के काम में अपना दिमाग मत लगाइए। हाँ? हम आ गए हैं ना, नीचे करिए इसे। बेबी, बाबू तुम्हारे खिलाफ शिकायत बहुत गंभीर है, जाने तो नहीं दे सकते, गिरफ्तारी होगी। लेके चलो इसको। नहीं 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 इंस्पेक्टर साहब, हमारे बाबू ने कुछ गलत नहीं किया है। आप तो बाबू को जानते हैं ना, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। अम्मा, कार्रवाई तो करनी पड़ेगी ना। आपको जो कुछ भी कहना है थाने में आकर कहिएगा, ठीक है? अभी हम इसे लेके जा रहे हैं। ले चलो भाई। नहीं 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 नहीं, आप हमारे बाबू को नहीं ले जा सकते। वो लड़की झूठ बोल रही है, हमारा बाबू निर्दोष है। आप समझते क्यों नहीं हो? डालो गाड़ी में। नहीं, हमारा बाबू निर्दोष है। बाबू, जिसने भी तुम्हें फंसाया है ना, वो जीत नहीं पाएगा। कैसे भी करके निकालेंगे हम तुम्हें। ख्याल रखना। तुम भी। ले चलो। कल आ जाना, तुम्हारा पेमेंट हो जाएगा। और एक बात, दोनों दूसरा गांव चुन लो, यहीं से बहुत दूर। अगर तुम्हारी परछाई भी इधर नजर आ गई तो सीधे गोली मारेंगे, समझे? ठीक है, पर हमको पूरा पैसा चाहिए। चलो निकलो। कौशल्य, शांत हो जाओ। मिल गई ना तुम्हें तसल्ली? यही चाहती थी ना तुम? आगाह किया था ना हमने तुम्हें कि तुम ये जो कुछ भी कर रही हो वो हमारी बाबू की जिंदगी के लिए, उसकी खुशियों के लिए खतरा है। कहा था ना हमने कि हम अपने बाबू को मुश्किल में नहीं देख सकते हैं। बोलो, कहा था या नहीं कहा था? कहा था ना हमने?
पूरा गांव हमारे बाबू को इतना प्यार करता था, देखा सारा दुश्मन बन गया था गांव। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम ना अच्छी बहू बन पाई हो, ना ही अच्छी बीवी। हमारे बाबू को कितनी खतरों में डाल दिया है, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी इस लड़की ने। अम्मा, हमने ऐसा कभी नहीं चाहा था, और ये सब कैसे हुआ हम नहीं जानते, पर आपसे वादा करते ये सब ना हम सही कर देंगे। कुछ नहीं करोगी तुम, कुछ भी नहीं करोगी। जो तुमने किया ना उसका नतीजा देख लिया है ना। हमारा निर्दोष बेटा जेल में चला गया। इंसान जब तक अपनी हद में रहता है ना, तभी तक वो लोगों को भाता है। क्या जरूरत थी हमारे बाबू को सरपंच के लिए खड़ा करने की, सब लोगों की नजरों में लाने की? देखा ना, निकाल लेना दुश्मनी। चिच्ची, ऐसा भी तो हो सकता है कि बाबू ने जोश में होश खो दिया हो। आपको ऐसा काहे लग रहा है कि बाबू निर्दोष है? क्योंकि बाबू ने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये वक्त झगड़ा करने का नहीं है, बल्कि जो है उसका सामना करने का है, वो भी एक साथ मिलकर। कैसे करे सामना? जब एक औरत आदमी के खिलाफ आवाज उठाती है ना, तो सारी दुनिया उसी का साथ देती है। हमारा एक दोस्त है जो वकील है, हम उससे बात करेंगे। तुम हिम्मत बांधे रखो। भरोसा कीजिए अम्मा, हम बाबू को बाहर निकालने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेंगे। अभी हमें उसके पास जाना होगा, हम बाबू को अकेला नहीं छोड़ सकते। हम पे भरोसा कीजिए। आहा बाबू, बड़ा खड़े रहे हो तुम। हार पचा नहीं पा रहे हो का? तुमको ना हमारी तारीफ करनी चाहिए। क्या इतना जबरदस्त प्लान जो किए हैं, अब पूरे गांव कोनो और है जो ऐसा कर सके? एक मियान में दो तलवारें नहीं रह सकती बाबू। काहे लिए पंगा है सब, हैं? अब तुम जेल के अंदर पड़े सड़ रहे हो, तुम्हारी बीवी वहां बेचारी अकेले। कुछ हुआ है क्या तो कौन बचाएगा उसको? कौन बचाएगा तुम्हारे परिवार को? काहे सांड की तरह बोराए चले जा रहे हो? गांव वाले कुछ भी कर सकते हैं, इतना गुस्सा है। अभी भी वक्त है, समझाओ अपने बीवी को कि चुनाव का बिजनेस इज हमारा बिजनेस। बीच में घुसने का नहीं, वरना अंजाम बुरा नहीं, बहुत ही बुरा होगा। लेकिन तुम चिंता ना करो यार, दोस्त हो हमरे। सरपंच का चुनाव जीतते ही सबसे पहले हम तुमको बाहर निकलवाएंगे, और तुम्हारे ऊपर जो इल्जाम है ना, हम वापस करेंगे। है कि हम बहुत अच्छे इंसान हैं बाबू, बहुत नरम दिल के हैं, एकदम में पिघल जाते हैं। अभी तो हम कह रहे हैं कि इस गांव में हमसे बेहतर सरपंच मटेरियल कोई है ही नहीं। बहुत ही अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, लेकिन तुम हुआ आके नामांकन भर के हमको मजबूर कर दिए। अगली बार हमका हमारी औकात पर उतरने के लिए मजबूर मत करना बाबू। ताकि हमको बुरा लगता है अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो। पर क्या करें, राजनीति इसी को कहते हैं मेरे दोस्त। चलते हैं, बहुत काम करना। अरे कहाँ? अरे जा कर छूटते तो फिर तुमको बताते अखिलेश, तुमको तो छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। हमें बाबू चौधरी से मिलना है। नहीं, बड़े साहब ने मना किया है, अब और कोई नहीं मिल सकता। और कोई? अभी तक बाबू से कोई मिलने नहीं आया है, हम पहले विजिटर हैं। वो सब हमें नहीं पता, हम बस ऑर्डर फॉलो करते हैं। बड़े साहब ने मना किया है तो किया है, जाइए आप, कल आना। अरे जाइए। बेबी